हेलो बच्चा लोगो, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CGM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11th साइंस इंग्लिश मीडियम वाले और गुजराती मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 12 है दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स, यस थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागति शास्त्र। तो थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन लेक्चर लेके आए हैं। इंट्रोडक्शन लेक्चर है दोस्तों, बहुत ही तगड़ा वाला इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं हम थर्मोडायनेमिक्स का। कुछ बातें जो थर्मोडायनेमिक में शायद गलत पता है या आपको सही भी पता हो सकती है दोस्तों, तो एक कन्फ्यूजन सॉल्व करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स का छोटा सा इंट्रो, चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। थर्मो मतलब क्या है? थर्मो म्हणजे काय? थर्मो म्हणजे हीट। क्या है? हीट है। और डायनेमिक्स मतलब मोशन। कौन सा मोशन? कौन सा मोशन? आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में, वो वाला नहीं रे यार, क्या पूरे दिन मूवी की बात करता रहता है। ये हीट वाला मोशन है, ठीक है दोस्तों। तो उष्मानी गति, हीट एटले उष्मा, मोशन एटले गति। तो ફિઝિક્સની જે બ્રાન્ચમાં ગતિ ઉષ્માની ગતિ વિશેની ચર્ચા થાય તેને થર્મોડાયનેમિક્સ કહેવાય, ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર। ભાઈ, અ બ્રાન્ચ ઓફ ફિઝિક્સ ઇન વિચ વી સ્ટડી અબાउट द हीट, मोशन ऑफ द हीट। ठीक है दोस्तों, चलिए आ जाइए, स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। क्या है रे भाई? मान लो कि मेरे पास एक गरम चाय की प्याली हो, टंग 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 टंग, चाय का प्याली है और उसमें चाय भरा हुआ है। ठीक है, चाय गरम है, चाय गरम है दोस्तों। 50 डिग्री सेल्सियस मान के चल, तू 50 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर मान के चल, ठीक है। और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, है ना? ठीक है, ठीक है, चला जाओ। अब हमें ये बताइए, थोड़े टाइम बाद चाय, थोड़े टाइम बाद चाय, चाय सर मैं तो पी लूँगा सर। अरे ऐसा नहीं रहे, थोड़ी तू यहाँ पे पड़ी रहने दे उस चाय को टेबल पे। थोड़ी देर बाद चाय क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी सर, चाय ठंडी हो जाएगी। फिर से चाय ने अपना टेम्परेचर डिक्रीज किया सर, चाय का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। भाई चाનું तापमान घटे છે એટલે તો ચા ठंडी થાય છે। ठीक है दोस्तों। तो इसका टेम्परेचर कम हुआ, मतलब कि इसने अपना टेम्परेचर इसको दिया, वही बात होगी, हाँ या ना? तो दोस्तों इसका जो गर्मी था, हीट था, वो यहाँ से यहाँ चला गया। डन है, डन है, डन है। और चाय ठंडी हो गई, कोई बात नहीं सर, इजी है ना? हाँ। मान लो यही मैं एक रूम में, एक प्याले में, एक कटोरे में आइस क्यूब रखता हूँ। आइस क्यूब ग्रीन कलर का, मेरा आइस क्यूब है ग्रीन कलर, चला जाए। उसका टेम्परेचर मान लो -5 डिग्री सेल्सियस है और ये 25 डिग्री सेल्सियस वाला रूम टेम्परेचर है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या लगता है? यस सर, थोड़े टाइम बाद बर्फ़ पिघलेगी, बर्फ़ पिघलेगी, मतलब कि जो आइस का टेम्परेचर -5 था अब वो बढ़ने लगा। टेम्परेचर पिघला मतलब क्या? टेम्परेचर बढ़ा तभी तो बर्फ़ पिघला। तो ऐसा बोल सकता हूँ दोस्तों, इसने इसको टेम्परेचर दिया, इसने इसको हीट दिया, जिससे ये पिघला। ओके सर। तो देखिए यहाँ पे हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, हियर ऑल्सो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। ठीक है, और ये बर्फ पिघला। ओके, नो इशू, नो इशू। तो मैं बोल सकता हूँ दोस्तों इन दोनों केस में पकड़ के बराबर लेवल का, कि हीट है ना, देखो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ गया, हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ गया। ठीक है ना? तो आप लिख सकते हो, सर होशियार है हम, हीट फ्लोज फ्रॉम higher to
लोअर टेम्परेचर। ठीक है सर, डन है डन है डन है, बोलो क्लियर है? ओके। मान लो कि ऐसा सीन होता तो एक बकेट में 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी रखा हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी है और रूम टेम्परेचर भी 25 है, तो क्या लगता है दोस्तों आपको, पानी ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भाई 25 डिग्री सेल्सियस वाला पानी रख रहा हूँ मतलब थोड़ा गर्म पानी होगा, तो थोड़े टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा? सर कुछ नहीं होगा, ओसे का ओसा पड़ा रहेगा। क्यों? इसका भी टेम्परेचर 25, इसका भी टेम्परेचर 25, तो देयर इज नो हीट एक्सचेंज। भाई ज़्यादा, भाई अमीर आदमी है, अमीर ने गरीब को दिया, तो कोई नवाई थोड़ी की है, अमीर ने गरीब को दिया मतलब ज़्यादा टेम्परेचर वाले ने कम को दिया, ज़्यादा ने कम को दिया, दोनों के पास सेम सेम है, कोई किसी को नहीं देगा दोस्तों, तो देयर इज़ नो हीट एक्सचेंज। तो ये तो फिक्स बात हो गई दोस्तों, हीट के ट्रांसफ़र के लिए, जो हीट मतलब एनर्जी, में समझा रहा हूँ कि क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए फाइनली दोस्तों टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है। तो लिख लीजिए फाइनली टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है, ठीक है, फॉर हीट ट्रांसफर। ये छोटी छोटी बातें बोल रहा हूँ दोस्तों, काम में आने वाली है। भाई तापमान में तफावत होवो जरूरी है, तापमान में तफावत होवो जरूरी है हीट ट्रांसफर माटे। ठीक है सर, चलिए डन है डन है। तो ये फाइनल ये दो बातें याद रखेंगे हम, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम दी हायर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, अब छोटी सी बात, इसमें जो चाय रखी हुई है टी, उसको हम सिस्टम बोलेंगे, और जो कप है भाई चाय को सिस्टम बोलते हैं, कप को नहीं। जैसे कि ये बोतल है, बोतल में ये जो पानी है ना, पानी वो सिस्टम है। ये बोतल तो क्या है मालूम है, बाउंड्री है, सराउंडिंग है, सॉरी बाउंड्री है, सराउंडिंग का यार हो जाता है। और दोस्तों जो ये आजू बाजू में ये सब है ना, ये इस बोतल के बाहर की दुनिया है ना, जो इस पानी को इफेक्ट कर रही है, उसको बोलते हैं सराउंडिंग। बाउंड्री को आप लिमिट भी बोल सकते हो, ठीक है। आजू बाजू के एटमॉस्फेयर को क्या नाम दे दिया, सराउंडिंग दोस्तों। अब बात आती है सीधा सिस्टम, थोड़ा बेसिक है दोस्तों, पहला लेक्चर है, हाँ बोरिंग है, अरे मजा आएगी, टेंशन नहीं ले, चला जाए। सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं, तो आप तो केमिस्ट्री तो आपकी रगों में कूट कूट के भरा हुआ है, देख ले कूट कूट के भरा हुआ है। सिस्टम, देयर आर 3 टाइप ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बात है सर, क्या बात है। ओपन सिस्टम का मतलब क्या, तो सिंपल समझाता हूँ। इस बोतल में मैंने गर्म पानी भरा हुआ है, ठीक है, गर्म पानी भरा हुआ है, और इस बोतल को मैं खोल देता हूँ, तो आप समझिएगा बात को। गर्म पानी भरा हुआ है अंदर, तो इसमें से वेपर बाहर निकलेगा। भाई गर्म पानी है तो वराળ बाहर निकल से, क्लियर है। तो वेपर बाहर निकलेगा, सराउंडिंग के साथ प्रोसेस होगा, हाँ या ना। यदि इस बॉइल्ड वॉटर का आ उकाळेला पानीનું तापमान વધારે હોય, बॉइल्ड वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है रूम टेम्परेचर से, तो क्या होगा, ये वाटर अपना हीट उसको देगा, अपना हीट उसको देगा, है ना। तो समझना बात को, ओपन सिस्टम से मतलब क्या है, दोस्तों वेपर जा रहा है बाहर, सराउंडिंग में वेपर बाहर जा रहा है, वेपर बाहर जा रहा है मतलब दोस्तों अल्टीमेटली पानी का मास कम हो रहा है। जो पानी वेपर बन रहा है, वेपर है, वो अल्टीमेटली तो पानी ही था। भाई ये वराળ बन्યું એ अल्टीमेटली तो पानी जतुं ने, तो पछी तो दोस्तों यदि मैं खुला रखता हूँ ढक्कन, तो अंदर का जो पानी है जो वेपर बन के बाहर जा रहा है, तो धीमे धीमे क्या होगा, पानी का मास कम होगा, अंदर रहे हुए पानी का मास कम हो जाएगा। क्यों, वो पानी ही वेपर बना और वेपर ही बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है मतलब अंदर का पानी कम हो जाएगा, मतलब मास कम हो जाएगा। तो हाँ यस, देयर इज मास
લેના દેના હે ને, દળનું આઘું પાછું થાય છે, દળ બહાર જાય છે. ઓકે. हीट ट्रांसफर होता है सर, उष्मानी आप ले थाई छे. तो फिर वर्क डन हुआ सर, काम भी होता है, काम भी होगा. ओके ठीक है. तो इसी को बोलते हैं दोस्तों ओपन सिस्टम. ठीक है, जिसमें मास, हीट और वर्क तीनों का लेना देना हो. ठीक है. अब मैं आ जाता हूँ दोस्तों सेम क्लोज्ड सिस्टम. इस सिस्टम को क्लोज कर दिया मैंने, तो आप क्या समझते हो, बोलिए. सिस्टम को, हाँ ये यहाँ से हीट बाहर नहीं आएगा दोस्तों, ये पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है. कैसा है, आइसोलेटेड, अवाहक दीवार है पूरी. हाँ, यहाँ से हीट बाहर नहीं आ रहा है, बस यही जगह है हीट अंदर आने का, बाहर जाने का. चलो ठीक है. अब इसको मैंने क्लोज कर दिया, तो आपको लगता है कि जो वेपर उड़ के बाहर जा रहा था वो अब जा पाएगा. जे वराળ બહાર જતી હતી એ વરાળ બહાર જશે? नहीं जाए ने, नहीं जाएगा ना. तो दोस्तों अब जो वेपर अंदर के अंदर रह गया, मतलब मास कम नहीं होगा, मास बाहर नहीं जाएगा, दड़ बाहर नहीं जाए. तो फाइनली क्लोज्ड सिस्टम में जो भी हो रहा, अरे यार सर बॉटल तो आपके जैसा कोई नहीं बनाता है सर. तो मास का लेना देना नहीं होता है, तो भी क्या अंदर रहा हुआ पानी ठंडा नहीं होता है थोड़े टाइम के बाद? हो जाता है सर, हो जाता है. मतलब कि हीट का तो एक्सचेंज हुआ दोस्तों, हीट का एक्सचेंज तो हुआ, वर्क हुआ, हीट लेना देना हो रहा है, मतलब वर्क हो रहा है, कार्य થાય છે. ओके, डन है, डन है, डन है. ओके चलो तीसरा, आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम क्या समझते हो दोस्तों? आइसोलेटेड सिस्टम से आप क्या समझते हो, बताइए. चलिए हाँ ठीक है. मान लो कि इन दोनों केस में मैं ये आइसोलेटेड न लेके यहाँ से भी हीट जा रहा है तो भी कोई इशू नहीं है ना, कोई इशू नहीं. यहाँ से भी हीट जा रहा है तो भी कोई इशू नहीं है, ओपन सिस्टम हो या क्लोज सिस्टम हो. मान ले कि यहाँ से भी हीट बाहर जा रहा है, चल जल सागर. ठीक है. अब आता हूँ तीसरा, आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब होता है पता है? जैसे कि थर्मस, आप थर्मस में चाय भरते हो, चाय भरते हो कि नहीं भरते हो? ठीक है. वो एटलीस्ट 12-13 घंटे चाय अंदर गर्म की गर्म रहती है. 12-13 घंटे चाय गर्म की गर्म रहती है या नहीं? हाँ या ना बोल, रहती है सर. उसका मतलब क्या? चाय ने हीट बाहर नहीं दिया, न ही बाहर से कोई हीट अंदर लिया. ठीक है, मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं होता है. देयर इज नो हीट एक्सचेंज, दैट मीन्स नो वर्क. तो सर बंद ही है, बंद ही है. आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये, थर्मस देख ले, थर्मस का ढक्कन तो बंद कर दे ऊपर से. ठीक है, 12-13 घंटे चाय गर्म रहती है, मतलब कि 12-13 घंटे तक चाय ने न हीट लिया न हीट दिया, मतलब वर्क हुआ नहीं, न वर्क लिया न वर्क दिया. ठीक है, और ऊपर से ढक्कन बंद है, मतलब वेपर भी बाहर नहीं गया, वराળ પણ बाहर नहीं गई, इसलिए मतलब चाय का मास भी कम नहीं हुआ. ठीक है, ठीक है. तो ऐसा सिस्टम जिसमें मास, Q एंड W तीनों का कुछ लेना देना ना हो, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम. बट आइसोलेटेड सिस्टम थोड़े टाइम के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? कन्वर्ट इनटू क्लोज्ड सिस्टम. क्योंकि 12-13 घंटे के बाद जो चाय ठंडा होना स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी थोड़ी चाय ठंडी हो जाती है. तो उसका रीज़न क्या है दोस्तों? चाय ठंडी हुई मतलब चाय ने अपना हीट, अपना गर्मी दे दिया कहीं पे, मतलब हीट का एक्सचेंज चालू हो गया, मतलब वर्क हो गया. ठीक है ना. हाँ दोस्तों, तो फाइनली थोड़े टाइम के बाद हीट चालू हो गया देना, वर्क हो गया. हाँ, मास लेना देना नहीं होता है क्योंकि ऊपर से ढक्कन बंद है. ठीक है, लेकिन क्लोज सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है. तो दोस्तों ये फील है तीनों सिस्टम का. बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना. चलो एक और फील करवाता हूँ, एक और फील करवाता हूँ. अच्छी वाली बात, अच्छी वाली बात. ये समझ में आ रहा है आपको? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो. ओके ओके ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया था. ठीक है, चलो आई जाओ भाई, आई जाओ. दोस्तों बे तंत्र लઉં છું, दो सिस्टम ले रहा हूँ, A एंड B. ठीक है, ठीक है. इसका प्रेशर है PA, वॉल्यूम है VA, टेम्परेचर है TA. दबाण PA, कद VA,
અને टेम्परेचर T, इसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये है, ठीक है। मान लो मैं बोल देता हूँ कि A का टेम्परेचर B से ज़्यादा है, A का टेम्परेचर B से ज़्यादा है, तो आपको ऑब्वियस बात पता है दोस्तों, ऑब्वियस बात पता है, ठीक है, ठीक है। आपको पता है कि ए का ટેમ્પરેચર ज़्यादा है बी की कंपेर में, खबर પડે છે એનું તાપમાન વધારે છે બીની સરખામણીમાં, तो दोस्तों તમને શું લાગે છે, आपको क्या लगता है हीट कहाँ से कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली सर ये जो सारे एटम्स हैं जूम यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगे, जूम यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसका मतलब समझना, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये एटम्स है ना ऐसे इतना स्पीड में ऑसिलेशन करेंगे, ठीक है, और इसका टेम्परेचर कम है तो ये इस स्पीड में ऑसिलेशन कर रहे होंगे। पेलाना दोलनो झुम 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 ढाम ढूम ढाम धूम धाम, અને આના दोलनो सिंपल, ठीक है, ओके। अब जब यहाँ से ये यहाँ पर जाते हैं, ये जो एटम्स है यहाँ से यहाँ पे जाते हैं दोस्तों, तो क्या करते हैं, ये फास्ट वाला और ये स्लो वाला, ये फास्ट वाला स्लो वाला जूम, स्लो वाले को अपना एनर्जी इसने दे दिया, फास्ट वाले ने स्लो वाले को अपना एनर्जी दे दिया, कोलिजन हुआ ना, बनेला जो संघात तमे दोस्तों है ना અથડામણ, हाँ, तो क्या हो गया, बड़े वाले ने मतलब ज़्यादा स्पीड वाले ने, ज़्यादा टेम्परेचर वाले ने छोटे टेम्परेचर वाले को अपना एनर्जी दे दिया दोस्तों। ये जो एनर्जी देने का वे है ना, अ वे ऑफ ट्रांसफर एनर्जी, आ एनर्जी ट्रांसफर करवानो जे आ रस्तो है ना, आ पथ है ने दोस्तों, एने कहवाय हीट, उसको बोलते हैं हीट दोस्तों। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, तो लिख लीजिए वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इट इज कॉल्ड हीट। तो ऐसे हीट लेना देना होता है। थोड़े टाइम के क्या बाद क्या होगा दोस्तों, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे से हीट लेना देना बंद कर देंगे, फिनिश्ड बात है, ठीक है। चलो आ जाओ, हमेशा याद रखना थर्मोडायनेमिक्स के लिए आपको तीन चीज़ें, थर्मोडायनेमिक्स के तीन वेरिएबल हैं, 3-4 एक्स्ट्रा वेरिएबल्स लिखा रहा हूँ, ये लिख लीजिए, काम में आने वाला है दोस्तों। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी એટલે કે આંતરિક ऊर्जा, અને मोल। मोल क्या है, मोल क्या है, जैसे कि दोस्तों हम सॉलिड कोई चीज़ होती है उसको किलोग्राम में बोलते हैं, लिक्विड कोई चीज़ होती है उसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं ना, लीटर में कंसिडर करते हैं ना। ऐसे ही दोस्तों गैस की बात करूं तो उसका यूनिट क्या है, मोल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आने वाली है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, मोल, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ, अभी खाली याद रख लीजिए, ठीक है। आपको पता है दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स का स्टेट फॉर्मूला क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला है PV इज इक्वल्स टू म्यू आर टी, PV इज इक्वल्स टू म्यू आर टी, है ना, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। हाँ, गुजराती में कहवाय अवस्था समीकरण, ठीक है। PV इज इक्वल्स टू म्यू आर टी, PVT म्यू जानते हो आप, R का मतलब होता है वायु नियतांक, गैस कांस्टेंट विच इज कांस्टेंट, R इज इक्वल्स टू 8.314, ये फिक्स्ड होता है, ठीक है। आगे जाके हम समझेंगे, डिटेल में चिंता नहीं करना, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों। अब आ जाइए मेन बात पे, मेन बात पे। पिक्चर कहाँ अटकता है मालूम, पिक्चर कहाँ अटकता है अपना, बहुत गजब लेवल की बात बोलने जा रहा हूँ। पिक्चर अटकता है कि वर्ड्स आए बहुत सारे थर्मोडायनेमिक्स, आपने बोर्ड में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक तो देखा होगा, डायरेक्ट आ गया जी में कि क्या है ऐसा, चल ठीक है। इक्विलिब्रियम वर्ड सुना होगा दोस्तों, ये इक्विलिब्रियम वर्ड थोड़ा सा परेशान करता है बच्चों को, और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो तो एग्जाम में गलत भी हो सकता है। और JEE वाले बच्चों, इक्विलिब्रियम का सिचुएशंस आपके पेपर्स में बहुत आता है, तो थोड़ा ऑप्शंस भी चलो चारों ऑप्शन सेम लगते हैं, तो कब क्या यूज़ करना है, कौन सा सेंटेंस यूज़ करना है, हम देखेंगे आज डिटेल में। चलो आ जाओ,
मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? कोई बताएगा? अरे कोई है बताएगा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, हाँ सर मुझे पता है, पता है। चलो, इफ एफ नेट इज इक्वल्स टू 0, सर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, क्या बात है सर, राइट है। जैसे कि एक गड्डी पड़ी है, एक ब्लॉक पड़ा है, कुछ भी ले ले यार, ओए कुछ भी ले ले यार, चला जा। एक ब्लॉक पड़ा है, ब्लॉक को इधर से 5 न्यूटन, इधर से 5 न्यूटन, भाई अगर ब्लॉक पड़े છે આ बाजू 5 न्यूटन, आ बाजू 5 न्यूटन, तो फाइनली ये कहीं पे जाएगा, ये ब्लॉक अपनी जगह से हिलेगा? नहीं हिलेगा सर, ठीक है। सो एफ नेट इज इक्वल्स टू 0। सो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। फोर्स है ना, फोर्स इज रिलेटेड टू मैकेनिक्स, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद तो ए नेट भी 0 बोल सकता हूँ मैं, हाँ सर, क्योंकि F इज इक्वल्स टू एम ए आता है, तो F 0 है तो A नेट भी 0 हो जाएगा। यदि मान लो ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन मोशन में, रोटेशनल में बोले तो F को बोलते हैं टाउ, टाउ नेट 0, तो उसमें हाँ एंगुलर, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है ना अल्फा, नेट 0, चैप्टर 7 में आपने देखा होगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। कोणीय प्रवेग અને આ टॉर्क टाउ। अब मैं बात आ रहा हूं मेन बात है, छोटी सी बात करनी है आपसे। मान लो कि एक पूरा एक बक्सा है, उसमें कुछ गैस भरा हुआ है, उसका वॉल्यूम है P1, प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और ये है T1, ठीक है, ओके। इसका खुद का टेम्परेचर मान ले कि 50 डिग्री सेल्सियस है ना, 50 डिग्री सेल्सियस है, ध्यान से सुनना। और इसको मैंने 25 डिग्री सेल्सियस वाले रूम में रखा हुआ है, ध्यान से सुन। और ये जो रखा हुआ है वेसल या कोई पात्र ले लो, हाँ, इसको आजू बाजू से मैं पूरा आइसोलेटेड कर देता हूं, अवाहक पूरा, अंदर चाय भरी हुई है, कुछ भी है, चाय है, कुछ भी है, ठीक है, दूध है गरम, तो उसका वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है, समझ में आ रहा है, ठीक। तापमान कितलू है 50 अंश सेल्सियस, ठीक है, 50 डिग्री टेम्परेचर है। अब आपको क्या लगता है 50 है और ये 25 है, तो हीट एक्सचेंज होगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा। मतलब अच्छा, हीट अंदर या बाहर जाएगा? नहीं जाएगा सर। अच्छा, यहाँ का टेम्परेचर मैं 25 की जगह पे 100 कर दूँ तो सर 25 होगा तो ये हीट भी नहीं देगा, और 100 होगा तो बाहर से हीट अंदर नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? आजू बाजू मैंने इंसुलेटेड या तो आइसोलेटेड एक वॉल बना रखी है, एडियाबैटिक वॉल बोलते हैं जिसको, जहाँ से हीट लेना देना ना हो, वैसी वॉल को क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक वॉल भी बोलते हैं। क्यों एडियाबैटिक बोलते हैं वो आगे आप चैप्टर में सीखोगे, लिख सकते हो एडियाबैटिक, ठीक है। तो दोस्तों मैं बोल सकता हूं कि ये जो सिस्टम है, अंदर भरी हुई चाय है, वो इक्विलिब्रियम में है। क्या बात है सर, क्या बात है। समझना बात को, आपके माइंड में क्या चल रहा है कि सर इक्विलिब्रियम का मतलब तो क्या सेम हो। तो दोस्तों आप बताइए पहले तो, क्या अंदर की चाय बाहर के एटमॉस्फेयर से लेना देना नहीं कर रही है? कुछ लेना देना नहीं कर रही है, मतलब कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सर थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब तो हमने ऐसा सुना था कि टेम्परेचर इक्वल हो। हाँ तो वो भी बराबर है, कहाँ ना बोल रहा हूँ, रुक उसको भी समझा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों माइंड में सेट नहीं कर देना कि टेम्परेचर इक्वल होने से ही थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। देख टेम्परेचर अलग अलग है, तो भी ये कहीं प्रोसेस कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, मतलब कि ये खुद इक्विलिब्रियम में है। समझ रहा है बात को? यस। तो
कोई ज़रूरी नहीं है कि टेम्परेचर इक्वल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। चल एक और अच्छी बात कर लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। दो सिस्टम है, ठीक है। मान लो पहले दोनों को कनेक्ट नहीं करता हूँ, पहले दोनों को कनेक्ट नहीं करता हूँ। दोनों को मैं एक आइसोलेटेड वॉल से कवर कर देता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। ये ए है, ये बी है। ए का वॉल्यूम पहले का P1 V1 P2 V2 T2 ले लेता हूँ। ठीक है। हाँ, ये पूरा आइसोलेटेड वॉल है और ये भी। अब बताइए दोस्तों, ए का और बी का टेम्परेचर तो सेम नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा आइसोलेटेड है दोनों। ये भी आइसोलेटेड, ये भी आइसोलेटेड, सब कुछ। तो आपको क्या लगता है, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है सर, है सर। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए आइसोलेटेड वॉल हो तो सर टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर ये सब थोड़ा दब जाते हैं, कोई टेंशन नहीं होता। आइसोलेटेड वॉल हो तो अंदर प्रेशर जो हो वो लॉन्ग टाइम उतना ही प्रेशर रहेगा, वॉल्यूम जो हो वो उतना ही वॉल्यूम रहेगा, तापमान टेम्परेचर जो हो वो उतना ही रहेगा। ठीक है, ओके। जैसे कि इसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर अलग अलग है, फिर भी मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्यों बोला मैं? अच्छा, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, इसका टेम्परेचर जो है वो ही लॉन्ग टाइम रहेगा, इसका वॉल्यूम जो है वही लॉन्ग टाइम तक रहेगा, इस पे जो प्रेशर लग रहा है वो भी लॉन्ग टाइम तक वही रहेगा। ठीक है। और दूसरा, यदि टेम्परेचर इक्वल की आप बात करते हो, आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, तो ये बात बोलना चाह रहे हैं। हाँ, वो भी राइट ही है, कोई टेंशन नहीं लेना। अब मान लो इसका टेम्परेचर है 1, इसका टेम्परेचर है 2, T1 इज ग्रेटर देन T2। अब बताओ क्या होगा? हाँ, ये बॉडी के सारे एटम्स यहाँ पे जाएंगे और लास्ट में जब भी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब बोलेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ, डन है ना। टेम्परेचर सेम हो जाए, थोड़े टाइम बाद टेम्परेचर सेम हो जाएगा दोनों का, तो जब टेम्परेचर सेम हो जाए तब बोल देना दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में। क्या ना बोल रहा हूँ, बोल डन है कि नहीं है? डन है। चल एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए दोस्तों, अभी टॉपिक है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स नो शून्य क्रम नो नियम। क्या है ये, क्या समझाना चाहते हैं? बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट वाली बातें हैं दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा हाईफाई बातें भी नहीं की गई हैं। ऐसा बोला, ड्राइंग कर लीजिए साथ साथ में, ममरा और चाय रख दे बाजू में। हाँ, ड्राइंग कर ले। ठीक, ये है, ये बी है। ठीक, ए और बी दो सिस्टम हैं, इन दोनों सिस्टम को आइसोलेटेड वॉल से ढका हुआ है। ठीक है। हाँ, ये बाहर की वॉल तो अभी एडवांस में ही बोल रहा हूँ मैं तेरे को। यहाँ से कुछ लेना देना नहीं होगा, ये सब आइसोलेटेड ही है। हाँ, ये बाहर एटमॉस्फेयर में हवा, एटमॉस्फेयर में क्यों नहीं देंगे, हीट ट्रांसफ़र नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है। चलो, ए और बी दोनों आइसोलेटेड वॉल से अलग है, सेपरेटेड है। हियर सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटेड by isolated wall।
ठीक है, ठीक है। अब मैं ऊपर एक और सिस्टम लगाता हूँ जिसे मैं नाम देता हूँ मैं जिसे सिस्टम सी, नाम दे देता हूँ। और भरपूर यहाँ पे भी ऐसा कुछ लिखूँगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ओके सर, ओके। अब दोस्तों ये जो सिस्टम सी है, ये यहाँ पे जो वॉल है, हाँ, ये है कंडक्टिंग वॉल। कंडक्टिंग मतलब कि वाहक। यहाँ से हीट जा सकता है, यहाँ से हीट जा सकता है, यहाँ से हीट जा सकता है, यहाँ से यहाँ पे आ सकता है, लेकिन यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं जा सकता है, ठीक है। सो सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटेड फ्रॉम आइसोलेटेड वॉल एंड थर्ड सिस्टम सी इज इन कॉन्टैक्ट विथ ए एंड बी बाय कंडक्टिंग वॉल, ठीक है भाई। ए અને બી ના સંપર્કમાં છે વાહક દીવાલ વડે, વાહક પડ વડે અથવા દીવાલ વડે, ठीक છે, ओके। अब मान लो कि इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका है 35 डिग्री सेल्सियस, इसका है 15 डिग्री सेल्सियस, मान लो, ठीक है। अब स्टार्ट करो दोस्तों। आपको क्या फील हो रहा है कि जब भी ऑब्वियसली 100 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, हीट एक्सचेंज यहाँ से यहाँ होगा या नहीं होगा, ठीक है सर। ए से सी में हीट जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक ए और सी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तब तक ए और सी हीट का लेना देना करेंगे। हाँ या ना बोल दे दोस्त प्लीज़, हाँ या ना बोल दे, ठीक है सर। फिर सी का टेम्परेचर ज़्यादा है बी की कंपेयर में, जितना और ज़्यादा होगा ना ए इसको देगा तो, और ये 35 है उसकी जगह और ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा से कम की तरह। अब सी है ना बी को हीट देगा, सी बी को हीट देगा, आ सी जे बी ने उष्मा आपसे क्या सुधी आपसे, कब तक देगा, जब तक कि सी और बी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ए का सी के इक्वल हो जाएगा, फिर सी का बी के इक्वल हो जाएगा, मतलब फिर क्या सिस्टम होगा, तीनों का सेम हो जाएगा। देखो ए इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू बी, that means TA is equals to TB is equals to TB। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। कितना हो जाएगा, 100 था, 35 था, 15 था, 100 35 15 डिवाइड बाई 3 सिस्टम्स 150 50, सबका टेम्परेचर कैसा हो जाएगा 50 दोस्तों, सारे के सारे। Here A and B are in thermal equilibrium with system C। બોલો A અને B બંને C સાથે થર્મલ ઇક્વિલિબ્રિયમમાં છે, તાપીય સંતુલન, થર્મલ ઇક્વિલિબ્રિયમ એટલે તાપીય સંતુલનમાં છે। બોલ हाँ के ना, नहीं खबर पड़ी, हाँ के ना, यस दोस्त, क्लियर है, हाँ ठीक है। अब थोड़े टाइम बाद मैं क्या करता हूँ, देखो अभी 50 है, थोड़ा सीन ये क्रिएट करता हूँ कि अब जो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग वॉल था, मतलब आइसोलेटेड वॉल था, अब उसको मैं खोल देता हूँ और कंडक्टिंग कर देता हूँ। तो सर वॉल रखो ही मत ना, ए भाई वॉल नहीं रखूँगा तो सिस्टम ए और बी अलग अलग कैसे दिखाऊंगा मैं, पागल है क्या, चल ठीक है। पर ये कंडक्टिंग वॉल है, अब यहाँ से यहाँ हीट जा सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, जब मैं कंडक्टिंग वॉल से रिप्लेस करूँगा आइसोलेटेड वॉल को, तो आपको लगता है व्हेन ए एंड बी डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं, ए और बी डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं, तब क्या लगता है आपको ए और बी के बीच में कुछ लेना देना होगा, हाँ या ना बोल, कहीं लेवड़ देवड़ थसे, हीट एक्सचेंज होगा, नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा, ऑलरेडी
इट हैज़ अ 50 डिग्री, समझ में आ रहा है। सो A to B या B to E, नो हीट ट्रांसफर। सो फाइनली क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई दो सिस्टम तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, जो कोई बे तंत्र तीजा तंत्र साथे तापीय संतुलन में होय, उष्मीय संतुलन में होय, तो क्या होगा, तो ए बन्ने पण एक बीजाना तापीय संतुलन में आशे जोई ले। तो वो दोनों भी मान लो तीसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं ये दोनों, ठीक है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, बोला या ना, ठीक है। चला जा, तो डेफिनेशन अच्छा वाला लिखते हैं। जीरोथ लॉ का डेफिनेशन क्या है, एक बार देख तो दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, शून्य क्रमनो नियम क्या है दोस्तों, तो ये रहा, व्हेन टू सिस्टम ए एंड बी आर ईच in thermal equilibrium with system C, then A and B are also in thermal equilibrium with each other. जो A અને B C સાથે ઉષ્મીય સંતુલનમાં હોય તો A અને B પોતે એકબીજાના ઉષ્મીય સંતુલનમાં હશે, આને જ કહેવાય ઝીરો ક્રમનો નિયમ दोस्तों। बोलो डन है। मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर में समझ में आया होगा। बेसिक रिक्वायरमेंट है दोस्तों, मैं उसी हिसाब से चला रहा हूँ। मैं ये समझ के चला रहा हूँ कि आपने मान लो एनसीईआरटी बोर्ड नहीं पढ़ा है तो मैं उसी हिसाब से जा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी डायरेक्ट आके सवाल करवाना स्टार्ट कर दूं फॉर्मूला देके, यार अच्छी बात है। फील तो पकड़ बात का, फील तो पकड़, फिर जो तू सम्स करेगा किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन नहीं है, ठीक है। चल, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। कमेंट बॉक्स में लिख परफेक्ट है, ठीक है, चल।